See, first of all, what we are going to do now, we are going to do revolt of 1857. तो ये जो था दिसंबर 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो ओल्ड एक आयरन मेड क्या था, ब्राउन बेस था, राइफल होता है ना, तो वो आयरन एट था, ब्राउन बेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन बेस था। उसको रिप्लेस किससे कर दिया, इनफीड राइफल से, इनफाइड राइफल से, ठीक है। तो इनफाइड राइफल क्या था, पहले एक आयरन का बना हुआ एक राइफल था, आयरन का बना हुआ राइफल था, उसको रिप्लेस कर दिया। किसके साथ रिप्लेस, इट वाज रिप्लेस्ड बाय आईफाइड राइफल, इट वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, आईफाइड। नाउ पहले क्या था, एक आयरन बेस्ड राइफल था जिसको हम लोग ब्राउन बेस कहते हैं, इसको रिप्लेस क्या किया, इनफाइड राइफल। और ये कहाँ कहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस हुआ, दमदम, अंबाला एंड सिनालकोट। सिनालकोट कहाँ कहाँ पे रिप्लेस हुआ, दमदम, अंबाला एंड सिनालकोट, दमदम, अंबाला एंड सिनालकोट। द राइफल रिक्वायर्ड द बाइटिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द cartilage from mouth. Now brown bess is a rifle which is made of iron, and infrared rays rifle is made of pig fats and cow fats. तो ये कौन कौन जगह पे लाया गया, डमडम, अंबाला एंड सिनालकोट, ठीक है। 29 मार्च 1857 में बारकपुर के जो सोल्जर्स थे वो क्या किए, रिफ्यूज किए यूज करने के लिए ये वाला कार्टिलेज। कब, 29 मार्च 1857 में बारकपुर के जो सोल्जर्स थे दे रिफ्यूज्ड टू यूज द कार्टिलेज, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो रिलीजन थे, मुस्लिम हिंदू, दोनों के वैल्यूज को ये हिट कर रहा था। तो 29 मार्च को, 1857 में तो सब कुछ हुआ, बट 29 मार्च 1857 को जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज करते हैं यूज करने के लिए ये वाला जो था, ठीक है। अब जो मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे जो हैं वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कब कहाँ हुआ, मीरठ में, ठीक है। ये स्टार्ट मीरठ में हुआ, 10 मई 1857 फ्रॉम मीरठ, ओके। रिवॉल्ट जो थे, देखो यहाँ पे ना रिवॉल्ट नहीं हुआ था, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था, बस जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज कर दिए, वो यूज नहीं करना है, बट 10 मई 1857, ओके, दिस डे व्हाट हैपेंड, revolt of 1857 started on 10 May 1857 from Meerut, where the 3rd Native Infantry refused to touch the new cartilage and openly rebelled against the authorities. तो जो properly ये कब start हुआ, ये properly ये जो revolt था वो कब start, 10 May 1857. Now one more important thing is there, and that is Mangal Pandey attacked and killed Sergeant Major of his unit at Barakpur. Mangal Pandey जो थे attack and kill किसको किए, Sergeant Major को, सर्जियंट मेजर को कहाँ, बारकपुर में, सर्जियंट मेजर को कहाँ किए, बारकपुर में। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कब हुआ, 10 मई 1857 को इन द मीरठ, ठीक है। एंड वेयर द 3rd नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू टच द न्यू कार्टिलेज एंड ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट द अथॉरिटीज। 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो थे वो रिफ्यूज कर दिए टच करना न्यू कार्टिलेज, और यहाँ पे क्या था, 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो थे वो रिफ्यूज कर दिए टच करना न्यू कार्टिलेज को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ कहाँ, मेरठ में, जहाँ पे 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो थे दे रिफ्यूज टू टच द new cartilage and openly rebelled against the authorities. They fired on their officers, freed them from inmates from cells and moved towards Delhi. और फिर इसका फायर करके ये दिल्ली की तरफ रवाना हो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इतना समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। They fired on their officers, freed their inmates from cells and moved towards Delhi. अब जनरल हेविट had 2200 European soldiers, but he didn't try to stop this storm. जनरल हेविट जो थे इनके पास ऑलरेडी 200 यूरोपियन सोल्जर्स थे, लेकिन ये फिर भी होने के बावजूद जनरल हेविट इस रिवॉल्ट को स्टॉप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किए। ये क्या किए, रिवॉल्ट स्टॉप करने की कोशिश नहीं किए। इनके पास सोल्जर्स तो थे लेकिन ये फिर भी रिवॉल्ट स्टॉप करने की कोशिश नहीं किए। दिल्ली, ठीक है, में वो लोग गए, रिवॉल्ट कैप्चर दिल्ली ऑन 12 मई 1857, और मीरठ में 10 मई को मीरठ में स्टार्ट हुआ, मीरठ, एंड 12 मई 1857 को कहाँ स्टार्ट हुआ, दिल्ली में, ठीक है। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के गैप में दिल्ली में स्टार्ट हुआ। एंड सिंबल क्या था, लोटस एंड रोटी, ठीक है। सिंबल क्या था, लोटस एंड रोटी, लोटस एंड ब्रेड। खान बहादुर फॉर्मर रूलर ऑफ रुहेलखंड लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम बरेली। खान बहादुर जो थे ये रिवॉल्ट बरेली से किए, कहाँ से किए, बरेली से किए। एंड इनको वाइसरॉय कौन बनाया था, वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय बाय मुगल किंग बहादुर शाह 2। देयर इज बहादुर शाह 1 एज वेल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मणिकर्णिका, ऑन 19 नवंबर 1835 एट गोलकर में ये बॉर्न हुई। कि कब बॉर्न हुई, 19 नवंबर 1945 को, 19 नवंबर 1945 को ये कहाँ पैदा हुई, गोलकर को। 19 नवंबर 1985 को ये कहाँ पैदा हुई, गोलकर, ठीक है। 19 नवंबर 1945 को ये कहाँ पैदा हुई, गोलकर। तो 19 नवंबर 1835 कहाँ, गोलघर, ठीक है, गोलघर में
इनकी पैदाइश हुई, ठीक है, जो प्रेजेंटली वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ये प्रेजेंटली वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 19 नवंबर 1835 को ये पैदा ली। 14 साल में इनकी शादी किससे कर दी गई? महाराजा गंगाधर राव हु डाइड इन ग्वालियर। जो उनके जो हस्बैंड थे वो ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव, गंगाधर राव, ठीक है, मृत्यु हो गई। When गंगाधर राव डाइड विदाउट लिविंग एनी हायर टू द थ्रोन, एंड जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके थ्रोन का कोई भी हायर नहीं था, ठीक है, इनके थ्रोन का कोई भी जो हायर नहीं था। तो डेलहाउसी का एक डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ लैप्स आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डलहाउसी का क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि कोई भी वंश नहीं था, मर्ज्ड झांसी इनटू, कौन? डलहाउसी क्या की? झांसी को ब्रिटिश में मिला लिए, झांसी को ब्रिटिश में ही मिला लिए, झांसी को, ठीक है। ऑन 4 जून 1857, तो 4 जून 1857 को रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लक्ष्मीबाई। शी डाइड ऑन 17 जून 1857 फाइटिंग जनरल ह्यूज राव, फाइटिंग जनरल ह्यूज राव। और उनकी मृत्यु में ह्यूज राव है। अमंग द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन। इनको एक मैन में मिला दिया। क्या कौन मिलाया? ह्यूज रोज। नाउ रिवॉल्ट इन लखनऊ बिगैन अंडर द लीडरशिप ऑफ बेगम हजरत महल। लखनऊ में किसके लीडरशिप के अंदर हुआ? हजरत महल के अंदर, ठीक है। ऑन 4 जून 1857, 4 जून 1857 सेम डे लखनऊ में ही हुआ। 4 जून 1857 जहां, तो 4 जून 1857 लखनऊ। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन बिरचिस खान एज नवाब, बिरचिस खान। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन बिरचिस खान एज नवाब, बिरचिस खान को नवाब डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है, को नवाब डिक्लेयर कर दिया। एंड टुक ऑल द अफेयर्स ऑफ द लखनऊ टू हरसेल्फ ऑन 21 मार्च 1858 कैम्पबेल विद हेल्प ऑफ गुरखा रेजिमेंट रिगेन्ड लखनऊ। और यहाँ पे कैम्पबेल लखनऊ को लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गुरु रेजिमेंट। 5 जून 1857 नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड पेशवा एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन कानपुर। 5 जून 1857 मतलब एक दिन बाद झांसी के और लखनऊ के नाना साहेब का वॉर स्टार्ट हुआ। कहाँ? कानपुर में। नाना साहेब का भी वॉर स्टार्ट हुआ कानपुर में, ठीक है, नाना साहेब का वॉर स्टार्ट हुआ कानपुर में। एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन कानपुर। ही वाज हेल्ड अलॉट बाय अ कमांडर इन चीफ तात्या तोप। ओके, ही वाज हेल्ड बाय तात्या तोप। ही वाज पेशवा। कानपुर में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 5 जून 1857 को, and he was held aloft by whom? तात्या तोप। ओके, तात्या तोप who was called as the ambassador of the revolt. ओरिजिनल नेम क्या है? रामचंद्र पंडूरंग। After being betrayed by a close friend मान सिंह, he was captured when he was camping in a forest and he was betrayed by his friend मान सिंह। मान सिंह उनके एक बहुत क्लोज दोस्त हैं जिन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज कैप्चर की। फ्रॉम वेयर ही थॉट टू, from where what happened was, from there he was brought to Shivpuri where a court on 18 April 1859 sentenced him to be hanged till death। क्योंकि उनके एक मानसिक दोस्त उनको धोखा दे दिए तो वो कहाँ पे लाया गया? शिवपुरी में। उनको फिर शिवपुरी में लाया गया। और शिवपुरी में लाने के बाद क्या हुआ कि उनके एक क्लोज फ्रेंड ने धोखा दिया। मानसिंह के धोखा के बाद क्या हुआ? वो कैप्चर कर लिया गया फॉरेस्ट में। और जब उनको कैप्चर किया गया तो वो शिवपुरी में लाया गया जहाँ पे कोर्ट बैठक हुई। और 18 अप्रैल 1859 में उनको मृत्यु की फांसी मिल गई, मतलब फांसी की सजा मिल गई, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या हुआ? कुंवर सिंह के बारे में जानो। लेड द रिवोल्ट ऑफ जगदीशपुर बिहार, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओके, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट विच इज करेंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। Diwan Maniram Dutt in Assam declared Kandeshwar Singh, the grandson of last king, as the king and tried the revolt of 1857 there. दीवान मनीराम दत्त आसाम। दीवान कौन? मनीराम दत्त आसाम। कौन सा दीवान? मनीराम, मनीराम दत्त आसाम, ठीक है। फिर क्या हुआ? बट सून आफ्टर मनीराम दत्त वाज कॉट एंड हैंग फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्ट। इनको फिर मनीराम दत्त जो आसाम के थे उनको पकड़ के हैंग कर दिया गया बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्ट। ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश इन जोधपुर। ठाकुर कुशल, कुशल क्या थे? कुशल एक बिग बॉस का सीजन आया था जहाँ पे गौहर कुशल, ठीक है, आई डोंट नो द नेम बट कुशल, ठीक है, सिंह कहाँ के थे? ओरा के थे, ठीक है, ओवा। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड जोधपुर। डिफीटेड द आर्मी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज जोधपुर। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज द आर्मी ऑफ जोधपुर। मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रोवाइडेड लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, ठीक है। और
1857 के रिवॉल्ट में ही वाज अ ब्रूटल एनिमी ऑफ इंग्लिशमैन, वो बहुत ज्यादा एनिमी थे इंग्लिशमैन के. ही वाज आस्क्ड ऑल द डिफरेंट रिलीजियस बिलीवर्स, ही आस्क्ड ऑल द डिफरेंट रिलीजियस बिलीवर्स टू स्टैंड एज वन अगेंस्ट दिस इंग्लिश फॉरेनर्स एंड टू वाइप देम आउट फ्रॉम इंडिया. ही सेड पर्सन फिल्ड with extraordinary bravery and immovable strong determination is the best soldier among all revolutionaries. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है तो आप बेस्ट सोल्जर्स हो among all the revolutionaries जो भी रिवॉल्ट करे. इफ़ यू हैव द बेस्ट सोल्जर्स, उनके हिसाब से अगर आपके पास सोल्जर्स बेस्ट हैं तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो. ठीक है, अगर सोल्जर्स आपका बेस्ट है तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट काम कर रहे हो. तो ये जो थे ये सबको बोले मिलो और सब मिल के ब्रिटिश की सफाया कर. तो मिर्जा गालिब थे, वो क्या किए, वो ये सारी चीज़ को ये खुद से अपनी आंख से विटनेस किए थे. ये जो थी ये क्या की सारी चीज़ को आंखों से देखे थे. ये मतलब पोएट. ओके, ही वाज बोर्न ऑन 27 दिसंबर 1796 इन आगरा एंड डाइड ऑन 15 फरवरी 1869. सिंधियात ऑफ ग्वालियर हेल्प द ब्रिटिश इन सपरेशन ऑफ द रिवॉल्ट. अब जो सिंधियात ऑफ ग्वालियर, ठीक है, ये क्या किया ब्रिटिश को हेल्प किए. और फिर मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर दिनकर, ठीक है, दिनकर मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर दिनकर, सलार जंग जो हैदराबाद के थे, ये लोग क्या किए, ये लोग ब्रिटिश का साथ दे दिए. वो स्प्रेड ऑन अ ह्यूज एरिया एंड वाज फुल्ली सपोर्टेड बाय पब्लिक. ये जो रिवॉल्ट था ये बहुत स्प्रेड हुआ बहुत ज्यादा एरिया में और पब्लिक इसको सपोर्ट की. बट स्टिल दिस रिवॉल्ट वाज अनेबल टू ब्रिंग होल इंडिया टुगेदर बिकॉज देयर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग ब्रिटिश. दिस रिवॉल्ट वाज अनेबल टू इन्फ्लुएंस साउथ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. This revolt was there and it was unable to influence south, west and eastern part of India. Means it was only there in the, this revolt was only there in the north part of India. ठीक है, जैसे सलार जंग, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, यहाँ पे देखो सिंधिया जो ग्वालियर के थे, फिर दिनकर ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, दिनकर ऑफ ग्वालियर, सलार जंग हैदराबाद, सालर जंग हैदराबाद, दिनकर ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, होलकर ऑफ इंदौर, होलकर ऑफ इंदौर. ये क्या थे, सलार जंग हैदराबाद, दिनकर ग्वालियर, सिंधिया दिनकर सिंधिया ग्वालियर. ठीक है, ये सब जो थे होलकर इंदौर, ये सब किसका सपोर्ट कर रहे थे, दे वर ऑल सपोर्टिंग द ब्रिटिश. टू दीज रूलर्स, Hyderabad, Nawab of Bhopal, Sikh rulers of Sindh, Maharaja of Kashmir and other king were actively helping the British. To these rulers, Governor General Canning said, ठीक है, कैनिंग ने क्या कहा, these rulers acted as a barriers, ठीक है, against high and fast moving waves of the sea, which if not present, we would have washed out India completely. Okay, sorry, washed out from India completely. तो ये इनको पता था कि अगर इनका हेल्प नहीं मिलता, सलार जंग ऑफ हैदराबाद, दिनकर, सिंधिया, ग्वालियर, होलकर, इंदौर और भी बहुत है, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद कश्मीर के किंग का, तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ से जाना पड़ता. लेकिन नोइंग दिस, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857. लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल. Now, during the revolt, he made Allahabad as emergency capital. And during the revolt, उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद को एक emergency capital बना दिया, emergency headquarter. ठीक है, बना दिया. Lord Canning was the last governor general appointed by company and was the first viceroy. He was the last governor general and first viceroy. ठीक है, viceroy. Lord Canning क्या थे, last governor general थे, but पहले viceroy थे. Judicial reform, Canning through Indian High Court Act established High Court Act है बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. एंड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में हाई कोर्ट भी लाए. बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में हाई कोर्ट एक्ट के अंडर हाई कोर्ट भी बनाए. ठीक है, अंडर द सोशल रिफॉर्म कैनिंग जो थे, एक तो हाई कोर्ट वाला बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, एंड ऑल्सो वो क्या किए, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 पास किए. मैरिज एक्ट 1856 भी वही पास किए. Now, the Sepoy Mutiny of 1857 is called First War of Independence in India and as the first mutiny in England. ठीक है, ये तो सबको पता है. सर सैयद अहमद खान क्या लिखे, असबाब ए भगवते हिंद, ये कौन लिखे, सर सैयद अहमद खान, जो 1859 में पब्लिश हुआ. ठीक है, अब ये जो मजुमदार, इसमें एजुकेटेड क्लास पार्टिसिपेट नहीं किए थे इस रिवॉल्ट में. मजुमदार, ठीक है, अब मजुमदार के बारे में जानो. मजुमदार जो थे, ध्यान सुनना, वो अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट किए ताकि वो 1857 के रिवॉल्ट में वो लिख सके उनके बारे में. बट ड्यू टू डिफरेंस विद गवर्नमेंट कमिटी, he rejected the proposal and published his book The Sepoy Mutiny and Rebellion 1857 on his own in 1957. देखो, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट किया था कि आप मेरे हिसाब, इनको गवर्नमेंट क्या किए थे, अपॉइंट किए थे कि आप मेरे हिसाब से किताबें लिखो. बट ही वाज नॉट सपोर्टिंग ऑल दिस, कि गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट का लिखना होगा ना, तो ये रिजेक्ट किए. और ये एक अपनी खुद की बुक, उसके 100 साल के बाद ऐसे तो लिखा हुआ है 1957. ठीक है, ठीक है, वो खुद लिखे हैं द सिपॉय मुटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857. ठीक है,
1957 को मैच कर लेना। और आरसी मजुमदार क्या बोले, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड इंडियन फर्स्ट इंडियन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था, क्यून प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटकम था। और ये जो था इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 1 नवंबर 1950 1858। 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, ये डिक्लेयर कर दिया गया इन इलाहाबाद बाय लॉर्ड कैनिंग एंडिंग द कंपनी रूल एंड पुटिंग द रिजम ऑफ ब्रिटिश अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन। कि इसमें क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 में इन इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो एंड किए कंपनी रूल। लॉर्ड कैनिंग क्या एंड किए, कंपनी रूल। और फिर क्या किए, कंपनी रूल एंड करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन भी पुट किए। The declaration included ban on further British India expansion, no further interference in religious matter of people, equal protection of law, and British stopped all further annexation of native state and kings were allowed to stop. After the suppression of 1857 revolt, Peel Commission was constituted for the इंडियन आर्मी। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन। पील कमीशन क्यों था, ताकि कंस्टिट्यूट किया जा सके इंडियन आर्मी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कमीशन डिवाइडेड द आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये पील कमीशन हुआ था ताकि इंडियन आर्मी को डिवाइड किया जा सके कास्ट के, कास्ट क्लास रेस के बेसिस उनको डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स जो थे वो इंक्रीज हुए 45,000 इन 1857 टू 65,000। 20,000 यूरोपियन सोल्जर्स को 1858 होते होते बढ़ा दिया गया। रेशियो ऑफ यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल कैसे थे, 1:2। ठीक है, 1:2। 1:2 क्या थे, 1:2 थे इंडियन और यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स। यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर्स बंगाल में 1:2 थे। और 1:3 कहाँ थे, मद्रास में। 1:3 मद्रास। आफ्टर द रिवॉल्ट सोल्जर्स वर रिक्रूटेड मोर फ्रॉम गोरख, सीख, पंजाब प्रोविंस। लेकिन बाद में रिवॉल्ट के बाद सोल्जर्स को बहुत जगह से ले लिया गया। जॉन बेनेट हियरसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बरकपुर व्हेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रोक देयर। जब 1857 बरकपुर में हुआ तो कौन कमांडिंग ऑफिसर थे, बेनेट हियरसे। हियर कुछ होता है ना, हियर से, हियर कर लो मेरी बात बच्चों, तो हियर से, हियर माय वर्ड्स, तो हियर से। ठीक है, कौन थे, हियर से, जब वहाँ रिवॉल्ट ब्रोक हो गया। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। इन दिसंबर 1856 द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो रिप्लेस कर दिए ओल्ड ब्राउन वेस्ट गन विद इनफाइल्ड राइफल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। द न्यू कार्टिलेज वर मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट, जो हर्ट कर रहा था रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। तो सोल्जर्स को एक्सपेक्ट किया गया था ताकि वो बाइट करके उसको यूज करें, और ये एक तरीके का बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। और ये रूमर भी स्प्रेड हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई लोग ये करेंगे तो उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट हो नहीं होना है, क्योंकि आप मुंह से कर रहे हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है जो भी था। तो यहाँ पे जो लोग थे वो बोले नहीं, उन्हें यूज ये नहीं करना है। तो ये रिवर भी था, क्या था, वो पूरा स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब जब ये स्प्रेड हुआ तो लोग आए रिवॉल्ट के, मेनली यही रीजन था। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है, रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ। ये कौन बोला है, ओके, टेलर एंड आउटरम। टेलर एंड आउटरम कौन बोला है, टेलर एंड आउटरम। This was Muslim conspiracy in which Hindu concerns were used for the revolt. It was only a sepoy mutiny according to Lawrence Seeley. और लॉरेंस सीले के हिसाब से क्या था, बस एक ये सिपाही मुटिनी था, जस्ट अ सिपाही मुटिनी। लॉरेंस एंड सीले जो थे वो बस एक सिपाही मुटिनी। टाइलर एंड आउटरम क्या बोले, कॉन्स्पिरेसी। लॉरेंस क्या बोले, लॉरेंस सीले, सिपाही मुटिनी। ठीक है, एंड टी.आर. होल्म्स ये बताएं दिस वॉर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। होल्म्स डिफरेंस बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन से पॉय मोटिनी कौन बोले, लॉरेंस एंड सीले। एंड हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कौन बोले हैं, टाइलर एंड आउटरम। ठीक है, डी सवारकर इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। डी सवारकर की बुक का नाम क्या था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। डी सवारकर, सवारकर। ठीक है, ये बुक का नाम क्या था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। टर्म दिस रिवॉल्ट एज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, he was the first war, okay, he said that this was the first war of independence according to savarkar। ये क्या था, पहला वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखे थे। द गवर्नमेंट हिस्टोरियंस, ठीक है, जो थे द गवर्नमेंट हिस्टोरियंस और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्र नाथ सेन whose book 1857 was published in 1957। ठीक है, सेन, सुरेंद्र नाथ सेन की जो बुक थी 1857 1957 को पब्लिश की गई। ठीक है, कौन, सेन, सेन की बुक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद करने वाला है कि कौन क्या बोला था कौन क्या नहीं। जैसे होल्म्स क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। डी सवारकर की बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और 1857 बुक ही कौन लिखा है, तो डी सेन। ठीक है,
रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, आउटरम एंड टाइलर, लॉरेंस एंड सीले, सिपॉय मुटिनी। लॉरेंस एंड सीले, लॉरेंस एंड सीले ने क्या कहा? सिपॉय मुटिनी। ठीक है। अब इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन थे 1859 टू 1865 तक? इट वाज पालमेस्टन। ठीक है। पीएम कौन थे? पालमेस्टन। ठीक है, पालमेस्टन वाज द पीएम। Palmerston was the PM. His tenure as Prime Minister was from 12 June 1859 to 18 October 1865. The revolt was poorly organized with no coordination or central leadership. Revolt इतना ज़्यादा पुअर था कि कोई लीडर नहीं थे, कुछ भी प्रॉपरली नहीं था, और मुटिनियर्स का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था कॉलोनियल रूल को लेके। उनके पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग कोई प्रोग्राम्स नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉडर्न नेशनलिज्म वाज नॉट नोन टू देम कि मॉडर्न नेशनलिज्म होता क्या, उनको पता ही नहीं। एट द टाइम विच लेड टू एवरीवन फाइटिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द नेशन, जिसकी वजह से वो सारे लोग तो फाइट तो कर रहे थे लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द नेशन। ठीक है। जनरल जॉन निकोलस डाइट। ठीक है, जनरल जो जॉन निकोलस है वो कब उनकी मृत्यु हुई? 14 सितंबर 1857 को। 14 सितंबर 1857, 14 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हुई, जॉन निकोलस। 14 सितंबर 1857 हु डाइड? निकोलस। टाइम टू रिकैप्चर दिल्ली। और फिर वो कब था? 14 सितंबर 1857 को वो रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली को, वो चल बसे। 14 सितंबर रात मेनली 1858 में बहुत कम चीज कह दो, तो अपने सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हरलॉक एंड नील डाइड इन लखनऊ। कौन कौन लखनऊ में किसकी मृत्यु हुई? लॉरेंस, हार्लॉक, नील। लॉरेंस जो थे, एक लॉरेंस एक आदमी थे, वो नील से जाके मिले और फिर दोनों को लॉक कर दिया गया लखनऊ में। ठीक है, तो लॉरेंस, नील एंड लॉक, हार्लॉक। ठीक है, ये तीनों थे इन लखनऊ। प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश रेसिडेंसी। सर जनरल ऑटरम एंड डब्ल्यू टी टाइलर ने क्या कहा? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और वहाँ पे देखो सोल्जर्स वगैरह भी थे, वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे जो अपॉइंट किया गया था 1847 में, यूरोपियन और इंडियन आर्मी ऐसे था, 1:3 बंगाल में और 1:2 मद्रास में। 1:2 मद्रास। बंगाल में देखो, ये बंगाल था 1:3 था। बंगाल जो यहाँ पे आ रहा है 1:3 था, और यहाँ पे मद्रास 1:2। रोल ऑफ जॉन बेनेट हियरसे वाज द कमांडर ऑफ बरकपुर, जहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। जॉन बेनेट हियरसे, जॉन बेनेट हियरसे वाज द कमांडर जहाँ पे ये सारी चीज स्टार्ट हुआ था। और विस्काउंट पाल्मेस्टन वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, पीएम कौन थी? पाल्मेस्टन। नेक्स्ट, क्वीन प्रोक्लेमेशन कब डिक्लेयर किया था? 1 नवंबर 1858 को। कौन डिक्लेयर किया था? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ डिक्लेयर किया था? इलाहाबाद। ये रूल किया, ये एंड कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। ठीक है, और ट्रांसफर कर दिया पावर अब ब्रिटिश क्राउन को। ये पूरा जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म करके सारा पावर ब्रिटिश को ट्रांसफर किया। कब? 1 नवंबर 1858 को। और इसको क्या कहते हैं? क्वीन प्रोक्लेमेशन। Promised equality, no interference in religious matter, and no further annexation of princely states. Reorganization of the army after the revolt, पील कमीशन फॉर्म किया गया था ताकि इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज कर सके। यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज और इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस कर दिया गया, और इनका ये था 1:3 बंगाल में, 1:2 मद्रास में, उनकी रिलीज वगैरह को लेके किया गया था। जॉन बेनेट हियर से कमांडर थे बरकपुर के, हियर से बरकपुर के कमांडर थे, हियर से क्या थे? बरकपुर के कमांडर थे। अब सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश क्या थे? कौन कौन थे? निजाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर ऑफ पंजाब, महाराजा ऑफ कश्मीर, एंड बहुत सारे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे, और पहले पहले वाइस रॉय भी थे। ये शिफ्ट किए थे हेडक्वार्टर टू इलाहाबाद ताकि सेफ्टी और बेटर कोऑर्डिनेशन। और विडोरी मैरिज एक्ट 1856 भी यही लाए थे। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट क्या था? एजुकेटेड इंडियंस वर लार्जली अनइन्वॉल्वड, मेनी रूरल एंड कम्युनिटीज हेल्ड द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द रिबेलियन। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट क्या था? द रिवॉल्ट इज ऑफन डिबेटेड एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस रिवॉल्ट को ज्यादातर इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पील कमीशन आर्मी से रिलेटेड था। क्वीन प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस क्या किया था? इक्वालिटी फॉर इंडियंस। विडो रिमैरिज एक्ट कौन? कैनिंग पास किया था। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट। ठीक है, रिवॉल्ट के बाद ये रीऑर्गेनाइज किए थे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पील कमीशन बना, फिर वो रीऑर्गेनाइज की सारी चीज। यूरोपियन यूनियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस कर दिया गया। मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर दिनकर राव वाज प्रेज्ड फॉर हिज लॉयल्टी। ग्वालियर में जो दिनकर रॉय थे वो लॉयल थे ब्रिटिश के साथ। शिंदिया, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, शिंदिया ग्वालियर के। ठीक है, ये लोग लॉयल थे। सालर जंग हैदराबाद के। मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर दिनकर राव, फिर सिंधिया, दिनकर राव, सिंधिया, और भी थे सिंधिया। सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। होलकर इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद। ये यूनाइट नहीं किया था इंडिया को ये रिवॉल्ट। 50,000 बॉन्टी वॉज प्लेस्ड ऑन द हेड। ये किसके हेड के बारे में बात हो रही है? ये बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये पीछे से देख लो। पोएट मिर्जा गालिब जो थे वो विटनेस किए थे। सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो थे, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर किसको हेल्प किए थे? ब्रिटिश को हेल्प किए थे। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर किसको हेल्प किए थे? ब्रिटिश को हेल्प किए थे।
मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर दिनकर राव, इनके मिनिस्टर का नाम क्या था? दिनकर राव। ये भी ब्रिटिश को हेल्प किए थे। तो कितने सारे लोग हैं जो ब्रिटिश को हेल्प किए थे। ठाकुर कुशल सिंह ओवा, कुशल सिंह ओवा डिफीटेड द ब्रिटिश इन जोधपुर। ठीक है, ठाकुर कुशल सिंह जो थे वो ओवा के जो डिफीट किए थे ब्रिटिश को, कहाँ? जोधपुर। मौलवी अहमदुल्ला शाह लेड द रिवोल्ट इन फैजाबाद 1857। ही वाज नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड वाज कंसिडर्ड द बेस्ट रिवॉल्यूशनरी सोल्जर, इसलिए उनके हेड पे 50,000 पाउंड किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में रिवोल्ट किए थे। ही बिलोंग टू शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न डे भोजपुर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आसाम। देवन मानीराम दत्त डिक्लेयर्ड कंदेश्वर सिंह एज द किंग ऑफ आसाम एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट। देवन मंदीराम दत्त जो थे, मंदीराम दत्त किसको डिक्लेयर किए? कंदेश्वर सिंह को किंग। कंदेश्वर सिंह को किंग डिक्लेयर कौन किए? देवन मनीराम दत्त, और खुद रिवॉल्ट में लग गए। कंदेश्वर सिंह, मनीराम दत्त, कंदेश्वर सिंह को। ठीक है, अब तात्या तोप हेल्प नाना साहेब एंड जो तात्या तोप जो थे उनको एम्बेसडर कहा जाता है ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, एम्बेसडर कौन थे? तात्या तोप। उनका ओरिजिनल नाम रामचंद्र पंदुरांग था, लेकिन बिट्रेयल वगैरह हो गया था। ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे कैसे बिट्रेयल हुआ। ठीक है, द ओरिजिनल नेम क्या थे? बट आफ्टर बिट्रेयल बाय अ क्लोज फ्रेंड मान सिंह, ही वाज कैप्चर्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट। इनके साथ क्या हुआ? तात्या तोप को बिट्रे कर दिया गया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में उनको कैप्चर कर लिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को हैंग भी कर दिया गया। 21st, वो तुम लोग खुद से रीड करो ना। अगर कुछ गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये गलत है। तो एंड आप अगर अपने टीचर की गलती पकड़ रहे हो, एज अ पॉजिटिव साइड क्या है ना, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, यू आर ऑल्सो अ लर्नर। इन केस इफ यू आर एबल टू कैच आउट माई मिस्टेक, दैट्स द बेस्ट थिंग। वंस यू विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ लर्नर। अगर आप किसी की गलती को पकड़ के सुधार रहे हो इन द कमेंट सेक्शन, देन यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 21 मार्च 1858 कैंपबेल रिकैप्चर लखनऊ फ्रॉम द ब्रिटिश। कब? 21 मार्च 1858 को कैंपबेल रिकैप्चर कर लिए लखनऊ फ्रॉम द, फ्रॉम नहीं, इट्स फॉर, सॉरी, फ्रॉम नहीं है, थिंग्स विल चेंज आउट ना। 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858। ठीक है, कैंपबेल कैप्चर्ड लखनऊ फॉर ब्रिटिश। 5 जून 1857 नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड पेशवा एंड लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। रिवोल्ट कहाँ पे बिगैन हुआ? 1857 झांसी में। ठीक है, 4 जून 1857 बेगम हजरत महल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने शी डिक्लेयर्ड हर सन बिचरिस कादिर एज द नवाब एंड टुक द कंट्रोल ऑफ लखनऊ। बिचरिस कादिर को वो नवाब डिक्लेयर करती थी। नाना साहेब, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला अवध, लक्ष्मी भाई झांसी एंड बहादुर शाह जफर दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के हैं? अवध। अहमदुल्ला अवध। कुंवर सिंह बिहार, नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह जफर दिल्ली। ठीक है, बाकी सब आई टोल्ड यू ना कि ये सब 10 मई 1857 को सोल्जर्स ऑफ थर्ड नेटिव इन्फेंट्री मीरठ रिफ्यूज टू यूज द कार्टिलेज एंड ओपनली रिवॉल्टेड। फिर वो लोग दिल्ली की तरफ मूव किए। दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ऐसा नहीं, अगर हो सके तो 2 बार वीडियो देखो। ये चैनल तो बहुत किसी का है, किसी और का देखो, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये कुछ इतना भी टफ नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा। When was the new unified rival with Greece cartilage introduced in British Army? दिसंबर 1856। ठीक है, अगर आपसे बहुत सारा जैसे कि ये डेट पूछा गया तो दिसंबर 1856 की बात है ये, तो ये आए हैं बीपीएससी में क्वेश्चन। बहुत सारे लोग को क्या लगा है कि नहीं 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 ये तो पहले की बात नहीं। इन दिसंबर 1856 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द, देखो दिसंबर 1856 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो जो थे 1856, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये क्वेश्चन है बीपीएससी में। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन वाज द इनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्टिलेज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कब ये इंट्रोड्यूस कब किया था? तो क्वेश्चन तो ये पूछना है ना कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको ये देखना है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज दिसंबर 1856। ओके, वो तो बाद में रिवोल्ट हुआ, ये हुआ दमदम अंबाला एंड साइकोट में। ठीक है, कहाँ कहाँ में? तो दमदम अंबाला साइकोट। ठीक है, द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, एक और बीपीएससी 2018 में पूछी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। पहला क्या है? द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ये तो गलत है, क्रिश्चियनिटी था नहीं। द ऑर्डर टू द सिपॉय टू ट्रैवल ऑन शिप, ये भी गलत है। द इनफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये करेक्ट आंसर है, इनफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। मंगल पांडे, बरकपुर अपराइजिंग रिवोल्ट कहाँ पे लिए थे? बरकपुर। वो सिपॉय मोटी नहीं थे, मंगल पांडे वाज द सिपॉय ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो बहादुर शाह थे वो किसको टाइटल दिए थे? साहब ए आलम बहादुर। ठीक है, बहादुर, साहब ए आलम बहादुर, बहादुर शाह जफर ने किसको ये टाइटल दिया था? भक्त खान को। भक्त खान को कौन सा टाइटल दिया था? शहाब ए आलम। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, ये किसी को पता है? मीरठ। ठीक है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या था? सिपॉय मोटिनीज रेड फोर्ट। सिंबल ऑफ 1857 क्या था? रोटी, लोटस एंड त्रिपाठी।
ठीक है। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ राइजिंग 1857 वाज कैप्चर्ड बाय इंग्लिश? बहुत सारा है कि कौन सा फॉलोइंग सेंटर ऑफ राइजिंग कैप्चर किया गया था इंग्लिश का, तो यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को कैप्चर किया गया था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, रिवॉल्ट जब हुआ, मीरठ मुटिनी हुआ, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, इंडियन सिपाही मुटिनी मर्डर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रोक द ट्रेल, ऑन 10 March they marched towards Delhi. In Delhi, the mutineers were joined by the Delhi sepoys and the city came under their control. Next to 11 May, the sepoys proclaimed Bahadur Shah Zafar as the emperor of Hindustan. तो ये जो sepoy थे वो बहादुर शाह जफर को emperor of हिंदुस्तान बना दिए, बट वो ओल्ड थे and he could not give he could not be like given the title of the leadership क्योंकि वो ओल्ड थे। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली जो था वो बहुत शॉर्ट लिव था, ठीक है, तो ये दिल्ली ही है। द बर्थ प्लेस ऑफ महालक्ष्मी बाई, ठीक है, क्या था, वाराणसी। एंड लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट, बरेली, खान बहादुर। समाधि ऑफ महालक्ष्मी बाई कहाँ है, ग्वालियर। समाधि कहाँ है महालक्ष्मी बाई का, ग्वालियर में है, ठीक है। इलाहाबाद के लीडर कौन है, इलाहाबाद के लीडर कौन है, किसी को पता है, जल्दी बताओ। मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली लीडर कहाँ के हैं, इलाहाबाद के। अवध में बहुत ज्यादा सोल्जर सबसे ज्यादा अवध में ही पार्टिसिपेट किए हैं। आदिमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे, नाना साहब के, ठीक है। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड एंड पुट टू डेथ। इनको बिट्रे किया था तात्या तोप को, ठीक है, तात्या तोप को बिट्रे करके उनको की फांसी हो गई थी। तो पंडूराम किनका नाम था, तात्या तोप का नाम था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दैट कुंवर से प्रोमिनेंट लीडर कहाँ के थे, बिहार के, ठीक है। कुंवर से जो थे वो ज्वाइन किए थे रिबेलियन कहाँ से, व्हेन डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, वेयर, कहाँ, आरा से वो ज्वाइन किए थे, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? इट वाज बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई टू 20 जनवरी। 15 जुलाई 1857 टू 20 जुलाई 1858 क्या था, जगदीशपुर, जगदीशपुर। द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी, ठीक है, मतलब जुलाई टू जनवरी कहाँ था, इट वॉज जगदीशपुर। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, कुंवर सिंह। और जो शहादत खान थे, शहादत खान ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे पूरे रिवॉल्ट में, ठीक है। बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, और उनके हेड का 50,000 बाउंटी भी लगाया गया था कि अगर कोई उनको ला के दे देगा तो, या अरेस्ट भी करके देगा तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तब के हिसाब से 50,000 बहुत था। एंड इट वॉज मौलवी अहमदुल्ला शाह। मिर्जा गालिब ने इस रिवॉल्ट को अपने आंखों से देखा था और इनका रेसिडेंस क्या था, आगरा, ठीक है। ये बॉर्न भी आगरा में ही हुआ था, इनका रेसिडेंस आगरा है। नॉट एसोसिएटेड, अब ये भी पूछ सकता है कि कौन एसोसिएट नहीं थे, तो बहुत सारा नाम दिया रहेगा और वहां से आपको दिखाना है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप दिमाग लगा लोगे, ठीक है। तो अब देखो कि कौन कौन नहीं है। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम, ठीक है, ईस्ट इंडियाज ऑफ ग्वालियर, ठीक है, वो तो पूरा सपोर्ट किए थे। इफ ईस्ट इंडिया joins द रिवॉल्ट और द रेबल आई विल पैक ऑफ टुमारो, ये कौन बोला था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बोलते अगर ईस्ट इंडिया, कैनिंग का कहना था कि अगर इनको सपोर्ट करना बंद कर दे तो जो कैनिंग पैक करके निकल लेंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे वो न्यूट्रल थे, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल थे, इनको शायद पार्टिसिपेट ही नहीं करना था। तो एजुकेटेड लोग बहुत न्यूट्रल थे। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आया कि कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो जो आंसर है वो शाहूकार एंड लैंडलॉर्ड तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे क्योंकि शाहूकार से बड़े पोस्ट को कहा जाता था, छोटे बेचारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। कौन रिबेल नहीं किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद किसके साइड था, ब्रिटिश के साइड थे, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अफेक्टेड इन द रिवोल्ट, देखो लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर सबको पता है, बचा क्या, चित्तौड़। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 आगरा में तो वही हुआ था, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर एंड शाहाबाद में हुआ था। देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार में कहाँ कहाँ हुआ था, पहले आरा, ठीक है, आरा में तो होगा ही होगा, दानापुर, दानापुर, अब गया, पटना जो पास में है ना, गया पटना, और फिर मुजफ्फरपुर एंड शाहाबाद, ठीक है, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर एंड शाहाबाद। भक्त खान कहाँ के लीडर है, भक्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर, नाना साहेब कानपुर, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला अवध, भक्त खान दिल्ली, भक्त खान कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये पूछा जाता है, नाना साहेब कानपुर के हैं। नवाब हामिद अली खान, हामिद अली खान कहाँ के हैं, हामिद अली खान दिल्ली से हैं, हामिद। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के हैं, अहमदुल्ला, लखनऊ। मनीराम दीवान, दीवान भी अगर याद रहेगा ना, दीवान, ठीक है, आसाम, ठीक है, आसाम में एक दीवान आ गया 57 में, ऐसे करके याद रखो। लियाकत अली किससे एसोसिएट है, जल्दी सोचो, इलाहाबाद से, ठीक है। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह,
गुलाब सिंह तो ऐसे ही ब्रिटिश का साइड ले रहे थे। गुलाब कश्मीर में बहुत गुलाब हो गया, कुछ ऐसे याद रखो। गंजम राधा कृष्णा दनसेना एंड संभालपुर सुरेंद्र सहाय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन थे? कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये क्वेश्चन आया भी बीपीएससी में कि कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेपॉय मुटिनी? कैनल। और बरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हियर से बरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन किए थे? कैनिंग। पीएम कौन थे? पालमेस्टर। मेन काउज ऑफ द फेलियर क्या था? लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी इन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज ऑफ बहुत सारा रीजन था। ठीक है, लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास नहीं पार्टिसिपेट किए, ये वो बहुत सारा रीजन था। नील जो थे वो लॉरेंसन से जाके मिले और हैवलॉक हो गया। ये तीनों की लाइफ लखनऊ में गई है। नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस। नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस, ये तीनों ने अपनी जिंदगी गवाई है लखनऊ में। नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस। ठीक है, अब एक बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, ये बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये तो ट्रू है। द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर ऑफ इंपो और टेंट स्टेट्स शील्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। बिल्कुल दोनों सही है, रीजन भी बिल्कुल सही। 1857 रिवॉल्ट कॉन्स्पिरेसी कौन बोले? आउटरम एंड टाइलर। 1857 रिवॉल्ट को क्या बनाया है? कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अब सावरकर मॉडर्न हिस्टोरियन थे हु कॉल्ड 1857 रिवॉल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, सावरकर जो थे वो बुक भी लिखे थे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो इंडिया को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए बताए हैं। हु टर्म्ड अपराइजिंग ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी एक बुक का भी नाम है। बुक का नाम क्या है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सावरकर। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या थे? एस एन सेन, 1857 बुक भी लिखा है। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग। ठीक है, वो अपराइजिंग ये सारी चीज डिस्कस किए थे। अशबाबे भगवते हिंद, ये हिंदी में लिखा गया है। हिंद किस में लिखा गया ये तो तुम लोग बताओ। रिटन बाई सर सैयद अहमद खान 1859 में, और ये डिस्कस किए। फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मजूमदार। It is difficult to avoid the conclusion that the first war of independence 1857 by the first King Majumdar, who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as revolution. ठीक है, कौन थे जो एक्सेप्ट नहीं किए थे 1857 revolution को एज अ रिवोल्यूशन? एक्सेप्ट ही नहीं किए, माजुमदार। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन टू बी अबेंडन्ड। ठीक है, अब एक है आफ्टर रिवॉल्ट 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम, कहाँ से ब्रिटिश जो थे वो सोल्जर्स लिए हैं? गुराक, सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ। ईल कमीशन आया था इनके सप्रेशन के लिए। तो 1857 के बाद जो ब्रिटिश जो हैं वो 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, ब्रिटिश का रिवॉल्ट हुआ 1857 में, और ये बहुत सारी जगह से सोल्जर्स लिए, लेकिन कहाँ से? गुरखास तो गुरु जैसा लग रहा है, सिख सब मिला जुलाएगा देखो तो, और पंजाबीज नॉर्थ। ठीक है, सिख, गुरु, पंजाबीज कितना मिला जुला यहाँ से सोल्जर्स लिए हैं।